ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये रामकृष्ण परमहंस की पवित्र ग्रंथ वचनामृत का 23वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं परिच्छेद 59 केशव सेन के मकान पर भाग 1। कमल कुटीर के सामने पश्यति तव पंथानम। कार्तिकी कृष्ण चतुर्दशी 28 नवंबर 1883 दिन बुधवार है। आज एक भक्त कमल कुटीर लिली कॉटेज के पूर्व वाले रास्ते पर टहल रहे हैं, जैसे व्याकुल हो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। कमल कुटीर के उत्तर की तरफ मंगलवाड़ी है। वहाँ बहुत से ब्राह्म भक्त रहते हैं। कमल कुटीर में केशव रहते हैं। उनकी पीड़ा बढ़ गई है। कितने ही लोग कहते हैं अब की बार शायद वे न बचेंगे। श्री राम कृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं। आज इन्हें देखने के लिए आने वाले हैं। वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर से आ रहे हैं, इसीलिए भक्त लोग उनकी बाट जोह रहे हैं। कमल कुटीर सर्कुलर रोड के पश्चिम की ओर है, इसीलिए भक्त महोदय रास्ते में ही टहल रहे हैं। वे 2 बजे दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कितने ही लोग जाते हैं, वे उन्हें देख भर लेते हैं। रास्ते के पूर्व ओर विक्टोरिया कॉलेज है। यहाँ केशव के समाज की बहुत सी ब्राह्मण महिलाएं और उनकी कन्याएं पढ़ती हैं। रास्ते से कॉलेज का बहुत सा भाग दिखाई पड़ता है। कॉलेज के उत्तर की ओर एक बड़ा उद्यान गृह है। उसमें कोई अंग्रेज सज्जन रहते हैं। भक्त महोदय बड़ी देर से देख रहे हैं कि उनके यहाँ कोई विपत्ति आई है। थोड़ी देर बाद काले कपड़े पहने कोचवान मृतदेह ले जाने वाली गाड़ी ले आए। करीब 1.5-2 घंटों से यह सब तैयारी चल रही है। यह मृतधाम छोड़कर कोई चला गया है, इसीलिए यह तैयारी हो रही थी। भक्त सोच रहे हैं कहाँ देह को त्याग कर मनुष्य कहाँ जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी ही गाड़ियां आ रही हैं। भक्त एक बार देख रहे हैं वे आ रहे हैं या नहीं। शाम हो आई, 5 बज गए। इसी समय श्री राम कृष्ण की गाड़ी भी आ पहुंची। साथ लाटू तथा 2-1 भगत और भी हैं। रखाल भी आए हैं। केशव के घर के आदमी आकर श्री राम कृष्ण को अपने साथ ऊपर ले गए। बैठक खाने के दक्षिण ओर वाले बरामदे में एक पलंग रखा हुआ था। उसी पर श्री राम कृष्ण को उन्होंने बैठाया। भाग 2। समाधिस्थ श्री राम कृष्ण जगन माता के साथ वार्तालाप।
श्री राम कृष्ण बड़ी देर से बैठे हुए हैं। आप केशव को देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। केशव के शिष्यगण विनीत भाव से कह रहे हैं कि वे अभी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। केशव की पीड़ा इतनी बढ़ी हुई है कि दशा संकटापन्न हो रही है। इसीलिए उनकी शिष्य मंडली और घर वाले इतनी सावधानी से काम कर रहे हैं, परंतु श्री राम कृष्ण केशव को देखने के लिए उत्तरोत्तर अधीर हो रहे हैं। श्री राम कृष्ण केशव के शिष्यों से, क्यों जी, उनके आने की क्या आवश्यकता है? मैं ही क्यों न भीतर चला जाऊं? प्रसन्न विनय पूर्वक, अब वे थोड़ी ही देर में आते हैं। श्री राम कृष्ण, जाओ, तुम ही लोग ऐसा कर रहे हो, मैं भीतर जाता हूँ। प्रसन्न श्री राम कृष्ण को बातों में बहलाने के इरादे से केशव की बातें कह रहे हैं। प्रसन्न उनकी अवस्था एक दूसरे ही प्रकार की हो गई है। आपकी ही तरह माँ के साथ बातचीत करते हैं। माँ जो कुछ कहती हैं उसे सुनकर कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। केशव जगन माता के साथ बातचीत करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। यह सुनते ही श्री राम कृष्ण भावावेश में आ गए। देखते ही देखते समाधिस्थ हो गए। श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हैं। जाड़े का समय है। हरी बनात का कुर्ता पहने हुए हैं, ऊपर से एक शाल डाले हुए हैं। उन्नत देह, दृष्टि शिथिर हो रही है, बिल्कुल ही मगन है। बड़ी देर तक यह अवस्था रही, समाधि छूटती ही नहीं। संध्या हो आई। श्री राम कृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए। पास के बैठक खाने में दीप जलाया जा चुका है। श्री राम कृष्ण को उसी कमरे में बिठाने की चेष्टा की जा रही है। बड़ी कठिनाई से लोग उन्हें बैठक खाने के कमरे में ले गए। कमरे में बहुत सी चीजें हैं, कोच, टेबल, कुर्सी, गैस बत्ती आदि। श्री राम कृष्ण को लोगों ने एक कोच पर ले जाकर बिठाया। कोच पर बैठते ही श्री राम कृष्ण फिर बाह्य ज्ञान रहित भावाविष्ट हो गए। कोच पर दृष्टि डालकर आवेश में मानो कुछ कह रहे हैं। पहले इन सब चीजों की आवश्यकता थी, अब क्या आवश्यकता है? राखाल को देखकर, राखाल तू भी आया है। जगन माता के साथ वार्तालाप, कहते ही कहते फिर न जाने क्या देख रहे हैं। कहते हैं, यह लो, माँ आ गई, और अब बनारसी साड़ी पहनकर क्या दिखलाती हो? माँ, गोलमाल न करो, बैठो बैठो भी। श्री राम कृष्ण पर महाभाव का नशा चढ़ा हुआ है। कमरे में प्रकाश भर रहा है। ब्राह्मण भक्त चारों ओर से घेरे हुए हैं। लाटू, रखाल, मास्टर आदि पास बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण भावावस्था में आप ही आप कह रहे हैं, देह और आत्मा, देह बनी है और बिगड़ भी जाएगी। आत्मा अमर है। जैसे सुपारी, पक्की सुपारी
छिलके से अलग रहती है। कच्ची अवस्था में फल और छिलके को अलग करना बड़ा कठिन है। उनके दर्शन करने पर, उन्हें प्राप्त करने पर देह बुद्धि दूर हो जाती है। तब समझ में आ जाता है कि आत्मा पृथक है और देह भी। केशव कमरे में आ रहे हैं। पूरब ओर के द्वार से आ रहे हैं। जिन लोगों ने उन्हें ब्रह्म समाज मंदिर में अथवा टाउन हॉल में देखा था, वे उनकी अस्थि चर्मावशिष्ट मूर्ति देखकर चकित हो गए। केशव खड़े नहीं हो सकते, दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत कष्ट करके कोच के सामने आकर बैठे। श्री रामकृष्ण इतने ही में कोच से उतरकर नीचे बैठे। केशव श्री रामकृष्ण के दर्शन पाकर भूमिष्ठ हो बड़ी देर तक उन्हें प्रणाम करते रहे। प्रणाम करके उठकर बैठ गए। श्री रामकृष्ण अब भी भावावेश में हैं। आप ही आप कुछ कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण माता के साथ बातचीत कर रहे हैं। भाग 3। ब्रह्म और शक्ति अभेद, नरलीला, सिद्ध और साधक में भेद। अब केशव ने उच्च स्वर से कहा, मैं आया, मैं आया। यह कहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण का बायां हाथ पकड़ लिया और उसी हाथ पर अपना हाथ फेरने लगे। श्री रामकृष्ण भावावेश में पूरे मतवाले हो गए हैं। आप ही आप कितनी ही बातें कह रहे हैं। भक्तगण निर्वाक होकर सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण, जब तक उपाधि है तभी तक अनेक का बोध हो सकता है। जैसे केशव, प्रसन्न, अमृत, ये सब पूर्ण ज्ञान होने पर एकमात्र चैतन्य का ही बोध होता है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य देखता है वही एकमात्र चैतन्य, यह जीव प्रपंच, ये 24 तत्व बने हैं। परंतु शक्ति की विशेषता पाई जाती है। यह सच है कि सब कुछ वे ही बने हैं, परंतु कहीं तो उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है और कहीं कम। विद्यासागर ने कहा था, क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति और किसी को कम शक्ति दी है? मैंने कहा, अगर ऐसा न होता तो एक आदमी 50 आदमियों को हराता कैसे? और तुम्हें ही फिर क्यों हम लोग देखने आते? वे जिस आधार में अपनी लीला का विकास दिखलाते हैं, वहाँ शक्ति की विशेषता रहती है। जमींदार सब जगह पर रहते हैं, परंतु उन्हें लोग किसी खास बैठक खाने में अक्सर बैठते हुए देखते हैं। ईश्वर का बैठक खाना भक्तों का हृदय है। वहाँ अपनी लीला दिखाना उन्हें अधिक पसंद है। वहाँ उनकी विशेष शक्ति अवतीर्ण होती है। इसका लक्षण क्या है? जहाँ कार्य की अधिकता है, वहाँ शक्ति का विशेष प्रकाश है। यह आद्या शक्ति और पर ब्रह्म दोनों अभेद हैं। एक को छोड़ दूसरे का चिंतन नहीं किया जा सकता। जैसे ज्योति और मणि, मणि को छोड़ मणि की ज्योति के बारे में सोचा नहीं जा सकता।
और नए ज्योति को अलग करके मणि के बारे में ही सोचा जा सकता है। जैसे सर्प और उसकी वक्र गति, नए सर्प को छोड़ उसकी तिर्यक गति सोची जा सकती है और नए तिर्यक गति को छोड़ सर्प को। सिद्ध और साधक में भेद। आद्या शक्ति ने ही इस जीव प्रपंच, इस चतुर्विशुद्धि तत्व का स्वरूप धारण किया है। अनुलोम और विलोम, राखाल, नरेंद्र तथा और लड़कों के लिए क्यों मैं इतना सोच विचार किया करता हूँ। हाजरा ने कहा, तुम उन लोगों के लिए इतना सोचते क्यों हो? ईश्वर चिंतन फिर कब करोगे? केशव तथा दूसरों का मुस्कुराना। तब मुझे बड़ी चिंता हुई। मैंने कहा, माँ यह क्या हुआ? हाजरा कहता है, उन लोगों के लिए क्यों सोचते रहते हो? फिर मैंने भोलानाथ से पूछा। उसने कहा, इसका उदाहरण महाभारत में है। समाधिस्थ मनुष्य समाधि से उतरकर ठहरे कहाँ? वह इसीलिए सतोगुणी मनुष्यों को लेकर रहता है। महाभारत का यह उदाहरण जब मिला तब जी में जी आया। सब हंसते हैं। हाजरा का दोष नहीं है। साधक अवस्था में संपूर्ण मन नेति नेति करके उन्हें दे देना पड़ता है। सिद्ध अवस्था की बात दूसरी है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर अनुलोम और विलोम एक से प्रतीत होते हैं। मट्ठा अलग करने पर जब मक्खन मिलता है तब जान पड़ता है कि मट्ठे का ही मक्खन है और मक्खन का ही मट्ठा। तब ठीक ठीक समझ में आता है कि सब कुछ वे ही हुए हैं। कहीं उनका अधिक प्रकाश है, कहीं कम। भाव समुद्र उमड़ने पर सथल में भी एक बांस पानी हो जाता है। पहले नदी से होकर समुद्र में जाते समय बहुत कुछ चक्कर लगाकर जाना पड़ता है और जब बाढ़ आती है तब सूखी जमीन पर भी एक बांस पानी हो जाता है। तब नाव सीधे चलाकर लोग जगह पर पहुंच जाते हैं। फिर चक्कर मारकर नहीं जाना पड़ता। इसी तरह धान कट जाने पर मेंढ से चक्कर काटकर नहीं आना पड़ता। सीधे एक रास्ते से निकल आओ। उन्हें प्राप्त कर लेने पर फिर सभी वस्तुओं में उनके दर्शन होते हैं। मनुष्य के भीतर उनका अधिक प्रकाश है। मनुष्यों में सतोगुणी भक्तों में उनका और अधिक प्रकाश रहता है, जिनमें कामनी और कांचन के भोग की बिल्कुल ही इच्छा नहीं रहती। सब स्तब्ध हैं। समाधिस्थ मनुष्य जब उतरता है तब भला वह कहाँ ठहरे, किस पर अपना मन रमाए। कामिनी और कांचन का त्याग करने वाले सतोगुणी शुद्ध भक्तों की आवश्यकता इसीलिए होती है, नहीं तो फिर वे क्या लेकर रहे। जो ब्रह्म हैं वे ही आद्या शक्ति भी हैं। जब वे निष्क्रिय हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, पुरुष कहते हैं। जब सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। पुरुष और प्रकृति, जो पुरुष हैं वे ही प्रकृति भी हैं। आनंद में और आनंदमयी, जिसे पुरुष ज्ञान है उसे स्त्री ज्ञान भी है। जिसे पिता का बोध है उसे माता का भी बोध है। केशव हंसते हैं।
जिसे अंधेरे का ज्ञान है उसे उजाले का भी ज्ञान है। जिसे रात का ज्ञान है उसे दिन का भी ज्ञान है। जिसे सुख का ज्ञान है उसे दुख का भी। यह बात समझे केशव सहास्य। जी हाँ, समझा। श्री राम कृष्ण। माँ, कौन सी माँ? जगत की माँ, जिन्होंने जगत की सृष्टि की, जो उसका पालन कर रही हैं, जो अपनी संतानों की सदा रक्षा करती हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष जो जो कुछ चाहता है उसे वही देती हैं। जो उनकी यथार्थ संतान है वह उन्हें छोड़कर नहीं रह सकती। उसकी माता ही सब कुछ जानती हैं। वे तो बस खाता है, खेलता है और घूमता है, इसके सिवा और वह कुछ नहीं जानता। केशव। जी हाँ। भाग 4। ब्राह्म समाज और ईश्वर का ऐश्वर्य वर्णन। त्रिगुणातीत भक्त। वार्तालाप करते हुए श्री राम कृष्ण प्रकृतिस्थ हो गए हैं। केशव के साथ हंसते हुए बातचीत कर रहे हैं। कमरे भर के लोग एकाग्रचित से उनकी सब बातें सुनते उन्हें देखते हैं। सभी निर्वाक हैं कि तुम कैसे हो आदि व्यावहारिक बातें तो होती ही नहीं, केवल भगवत प्रसंग छिड़ा हुआ है। श्री राम कृष्ण केशव से, ब्राह्मण भक्त इतनी महिमा क्यों गाया करते हैं? हे ईश्वर, तुमने चंद्र की सृष्टि की, सूर्य को पैदा किया, नक्षत्र बनाए, इन सब बातों की क्या आवश्यकता है? बहुत से लोग बगीचे की ही प्रशंसा करते हैं, पर मालिक से कितने लोग मिलना चाहते हैं? बागीचा बड़ा है या मालिक? शराब पी चुकने पर कलाल की दुकान में कितने मन शराब है, इसकी जांच पड़ताल से हमारा क्या काम? हमारा तो मतलब एक ही बोतल से निकल जाता है। नरेंद्र को देखकर मैंने कभी नहीं पूछा, तेरे पिता का क्या नाम है? तेरे पिता की कितनी कोठियां हैं? कारण जानते हो, मनुष्य स्वयं ऐश्वर्य का आदर करता है, इसलिए वह समझता है कि ईश्वर भी उसका आदर करते हैं। सोचता है उनके ऐश्वर्य की प्रशंसा करने पर वे प्रसन्न होंगे। शंभू ने कहा था, अब जो इस समय यही आशीर्वाद दीजिए, अब तो इस समय यही आशीर्वाद दीजिए जिससे यह ऐश्वर्य उनके पाद पद्यों में अर्पित करके मरूं। मैंने कहा, यह तुम्हारे लिए ही ऐश्वर्य है, उन्हें तुम में क्या दे सकते हो? उनके लिए यह सब काठ और मिट्टी के बराबर है। जब विष्णु घर के कुल गहने चुरा लिए गए, तब मैं और माथुर बाबू दोनों श्री ठाकुर जी को देखने के लिए गए। माथुर बाबू ने कहा, चलो महाराज, तुम में कोई शक्ति नहीं है, तुम्हारी देह से कुल गहने निकाल लिए गए और तुमने कुछ नहीं कर सके। मैंने उससे कहा, यह तुम्हारी कैसी बात है? तुम जिसके सामने गहने गहने चिल्लाते हो, उनके लिए ये सब मिट्टी के ढेले हैं। लक्ष्मी जिनकी शक्ति है, क्या वे तुम्हारे चोरी गए इन कुछ रुपयों के लिए परेशान होंगे? ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।
क्या ईश्वर ऐश्वर्य के भी वश है? वे तो भक्ति के वश हैं। जानते हो वे क्या चाहते हैं? वे रुपया नहीं चाहते, भाव, प्रेम, भक्ति, विवेक, वैराग्य, यह सब चाहते हैं। जिसका जैसा भाव होता है वह ईश्वर को वैसा ही देखता है। जो तमोगुणी भक्त है वह देखता है कि माँ बकरा खाती है, वह बकरे की बलि भी देता है। रजोगुणी भक्त नाना प्रकार के व्यंजन और अन्न पकवान चढ़ाता है। सतोगुणी भक्त की पूजा में आडंबर नहीं होता। उसकी पूजा लोग समझ भी नहीं पाते। फूल नहीं मिलते तो वह बिल्व पत्र और गंगा जल से ही पूजा कर लेता है। थोड़े से चावलों या 2 बतासों का ही भोग लगा देता है। कभी कभी खीर पकाकर ही ठाकुर जी को निवेदित कर देता है। एक और है त्रिगुणातीत भक्त। उसका स्वभाव बालकों जैसा होता है। ईश्वर का नाम लेना ही उसकी पूजा है। वह बस उनका नाम ही जपता रहता है। 5वां भाग, केशव के साथ वार्तालाप। ईश्वर के अस्पताल में आत्मा की रोग चिकित्सा। श्री राम कृष्ण केशव के प्रति सहास्य। तुम्हें बीमारी हुई, इसका अर्थ है शरीर के भीतर कितने ही भावों का उदयास्त हो चुका है, इसीलिए ऐसा हुआ है। जब भाव होता है तो तब कुछ समझ में नहीं आता। बहुत दिनों के बाद शरीर पर झोंका लगता है। मैंने देखा है, बड़ा जहाज जब गंगा से चला जाता है तब कुछ भी मालूम नहीं होता, परंतु थोड़ी ही देर बाद देखो कि किनारों पर लहरें जोरों से थपेड़े जमा रही हैं और पानी में उथल पुथल मच जाती है। कभी कभी तो किनारों का कुछ अंश भी धंसकर पानी में गिर जाता है। किसी कुटिया में घुसकर हाथी उसे हिला डुलाकर तहस नहस कर देता है। भाव रूपी हाथी जब देह रूपी कमरे में घुसता है तो उसे डामाडोल कर देता है। इससे क्या होता है जानते हो? आग लगने पर कुछ चीजों को वह जलाकर खाक कर देती है, एक महा उधम मचा देती है। ज्ञानाग्नि पहले काम, क्रोध आदि रिपुओं को जलाती है, फिर अहम बुद्धि को। इसके बाद एक बहुत बड़ी उथल पुथल मचा देती है। तुम सोचते हो कि बस सब मामला तय है, परंतु जब तक रोग की कुछ कसर रहेगी तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ सकते। अगर तुम अस्पताल में नाम लिखाओ तो फिर तुम्हें चले आने का अधिकार नहीं है। जब तक रोग में कोई त्रुटि पाई जाएगी तब तक डॉक्टर साहब तुम्हें आने नहीं देंगे। तुमने नाम क्यों लिखाया? सब हंसते हैं। केशव अस्पताल की बात सुनकर बार बार हंस रहे हैं। हंसी रोक नहीं सकते, रह रहकर फिर हंस रहे हैं। श्री राम कृष्ण पुनः वार्तालाप करने लगे। श्री राम कृष्ण केशव से हृदय हृदय कहता था, ने तो मैंने ऐसा भाव देखा है और ने ऐसा रोग। उस समय मैं बहुत बीमार था। अक्षण अक्षण में दस्त होते थे और बहुत अधिक मात्रा में सिर पर जान पड़ता था। 2 लाख चींटियां काट रही हैं, परंतु ईश्वरीय प्रसंग दिन रात जारी रहता था। नाटागढ़ का राम कविराज देखने के लिए
आया। उसने देखा कि मैं बैठा हुआ विचार कर रहा हूँ। तब उसने कहा, क्या यह पागल है? 2 हाड़ लेकर विचार कर रहा है। केशव से उसकी इच्छा, माँ सब तुम्हारी ही इच्छा है। ए तारा, तुम इच्छामयी हो, सब तुम्हारी ही इच्छा है। माँ कर्म तुम्हारे हैं, करती भी तुम ही हो, परंतु मनुष्य कहते हैं मैं करता हूँ। सर्दी लगाने के उद्देश्य से माली बसरा गुलाब को छांटकर उसकी जड़ खोल देता है। सर्दी लगने से पेड़ अच्छी तरह उगता है, शायद इसीलिए वह तुम्हारी जड़ खोल रही है। श्री राम कृष्ण और केशव हंसते हैं। जान पड़ता है अगली बार एक बड़ी घटना होने वाली है। जब कभी तुम बीमार पड़ जाते हो तब मुझे बड़ी घबराहट होती है। पहली बार भी जब तुम बीमार पड़े थे तब रात के पिछले पहर मैं रोया करता था। कहता था, माँ केशव को अगर कुछ हो गया तो फिर किससे बातचीत करूँगा। तब कलकत्ता आने पर मैंने सिद्धेश्वरी को नारियल और चीनी चढ़ाई थी। माँ के पास मनौती मानी थी जिससे बीमारी अच्छी हो जाए। केशव पर श्री राम कृष्ण के इस अकृत्रिम स्नेह और उनके लिए उनकी व्याकुलता की बात को लोग निर्वाक होकर सुन रहे हैं। श्री राम कृष्ण, परंतु इस बार उतना नहीं हुआ। मैं सच कहूँगा, हाँ, 2-3 दिन कुछ थोड़ा कलेजा महसूसा करता था। केशव जिस पूर्व वाले द्वार से बैठक खाने में आए थे, उसी द्वार के पास केशव की पूजनीय माता खड़ी हैं। वहीं से उमानाथ जरा ऊंचे स्वर में श्री राम कृष्ण से कह रहे हैं, माँ आपको प्रणाम कर रही है। श्री राम कृष्ण हंसने लगे। उमानाथ कहते हैं, माँ कह रही है ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे केशव की बीमारी अच्छी हो जाए। श्री राम कृष्ण ने कहा, माँ आनंदमयी को पुकारो, दुख वही दूर कर सकती है। श्री राम कृष्ण केशव से कहने लगे, घर के भीतर इतना न रहा करो। पुत्र कन्याओं के बीच में रहने से और डूबोगे, ईश्वरीय चर्चा होने पर और अच्छे रहोगे। गंभीर भाव से ये बातें कहकर श्री राम कृष्ण फिर बालक की तरह हंसने लगे। केशव से कह रहे हैं, देखूं तुम्हारा हाथ देखूं। बालक की तरह हाथ लेकर मानो तौल रहे हैं। अंत में कहने लगे, नहीं, तुम्हारा हाथ हल्का है, खलों का हाथ भारी होता है। लोग हंसते हैं। उमानाथ दरवाजे से फिर कहने लगे, माँ कह रही हैं केशव को आशीर्वाद दीजिए। श्री राम कृष्ण गंभीर स्वरों में, मेरी क्या शक्ति है, वे ही आशीर्वाद देंगी। माँ अपना काम तुम करती हो, लोग कहते हैं मैं कर रहा हूँ। ईश्वर 2 बार हंसते हैं। एक बार उस समय हंसते हैं जब 2 भाई जमीन बांटते हैं और रस्सी से नाप कर कहते हैं, इस ओर की मेरी है और उस ओर की तुम्हारी। ईश्वर यह सोचकर हंसते हैं कि संसार तो है मेरा और ये लोग थोड़ी सी मिट्टी लेकर इस ओर की मेरी, उस ओर की तुम्हारी कर रहे हैं। फिर ईश्वर
एक बार और हंसते हैं। बच्चे की बीमारी बढ़ी हुई है, उसकी माँ रो रही है। वैद्य आकर कह रहा है, डरने की क्या बात है माँ, मैं अच्छा कर दूंगा। वैद्य नहीं जानता कि ईश्वर यदि मारना चाहे तो किसकी शक्ति है जो अच्छा कर सके। सब सन्न हो रहे। ठीक इसी समय केशव बड़ी देर तक खांसते रहे। वह खांसी रुकती ही न थी। खांसने की आवाज से सबको कष्ट हो रहा है। बड़ी देर तक बहुत कुछ कष्ट झेलते रहने के बाद खांसी कुछ बंद हुई। केशव से अब और नहीं रहा जाता। श्री राम कृष्ण को उन्होंने भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करके बड़े कष्ट से दीवार टेक टेक कर उसी द्वार से अपने कमरे में फिर चले गए। भाग 6। ब्राह्म समाज और वेदों लिखित देवता गुरुपन नीच बुद्धि। श्री राम कृष्ण कुछ मिष्ठान ग्रहण करके जाएंगे। केशव के बड़े लड़के उनके पास आकर बैठे। अमृत ने कहा, यह केशव का बड़ा लड़का है, आप आशीर्वाद दीजिए। यह क्या, सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए। श्री राम कृष्ण ने कहा, मुझे आशीर्वाद न देना चाहिए। यह कहकर मुस्कुराते हुए बच्चे की देह पर हाथ फेरने लगे। अमृत हंसते हुए, अच्छा तो देह पर हाथ फेरिए। सब हंसते हैं। श्री राम कृष्ण अमृत आदि ब्रह्म भक्तों से केशव की बातचीत करने लगे। श्री राम कृष्ण अमृत आदि से बीमारी अच्छी हो, ये सब बातें मैं नहीं कह सकता। यह शक्ति मैं माँ से चाहता भी नहीं। मैं माँ यही कहता हूँ, माँ मुझे शुद्ध भक्ति दो। ये केशव क्या कुछ कम आदमी हैं? जो लोग रुपए चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी। दयानंद को देखा, वो बगीचे में ठहरे हुए थे। केशव सेन कहकर छटपटा रहे थे कि कब केशव आए। उस दिन शायद केशव के वहां आने की बात थे। दयानंद बंगला भाषा को कहते थे गौड़ांड भाषा। ये केशव शायद होम और देवता नहीं मानते थे, इसीलिए वे कहते थे ईश्वर ने इतनी चीजें तो तैयार की और देवता तैयार नहीं कर सके। श्री राम कृष्ण केशव के शिष्यों से केशव की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण केशव ही हीन बुद्धि नहीं है। इन्होंने बहुतों से कहा है, जो कुछ संदेह हो वहां जाकर पूछ लो। मेरा भी यही स्वभाव है। मैं कहता हूँ ये कोटि गुण और बढ़े, मैं मान लेकर क्या करूँगा। ये बड़े आदमी हैं। जो लोग धन चाहते हैं वे भी इन्हें मानते हैं और साधु भी मानते हैं। श्री राम कृष्ण कुछ मिष्ठान ग्रहण करके अब गाड़ी पर चढ़ने वाले हैं। ब्राह्मण भक्त उन्हें चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जीने से उतरते समय श्री राम कृष्ण ने देखा नीचे उजाला नहीं है। तब अमृत आदि भक्तों से उन्होंने कहा, इन सब स्थानों में अच्छा प्रकाश चाहिए, नहीं तो गरीबी आ घेरती है। ऐसा फिर कभी न हो। श्री राम कृष्ण एक दो भक्तों को साथ लेकर
उसी रात को काली मंदिर की ओर चल पड़े। भाग 7 जयगोपाल सेन के घर में शुभागमन। केशव को देखकर दक्षिणेश्वर लौटते समय रात में 7 बजे के बाद श्री रामकृष्ण माथा घसागली में श्री जयगोपाल के घर पर आए। भक्तगण ने जाने क्या विचार कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं श्री रामकृष्ण दिन रात ईश्वर प्रेम में मस्त रहते हैं। विवाह तो किया है परंतु धर्मपत्नी से सांसारिक कोई संबंध नहीं रखते, बल्कि उन पर भक्ति रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ केवल ईश्वरीय प्रसंग किया करते हैं, सदा भगवत गीत गाते, परमात्मा की पूजा करते तथा ध्यान करते हैं। किसी से कोई मायिक संबंध रखते ही नहीं। उनके लिए ईश्वर ही यथार्थ वस्तु हैं और शेष सब असार पदार्थ, रुपया, धातु द्रव्य, लोटा, कटोरा, यह कुछ छू भी नहीं सकते, स्त्रियों को भी नहीं छू सकते। अगर कभी छू लेते हैं तो जहाँ छू जाता है वहाँ सींगी मछली के कांटे के चुभ जाने के समान पीड़ा होने लगती है। रुपया या सोना अगर हाथ पर रख दिया जाता है तो कलाई मुर्क जाती है, अवस्था विकृत हो जाती है, सांस रुक जाती है। जब वह धातु हटा ली जाती है तब वे अपनी सच्ची अवस्था को प्राप्त होते हैं, तब उनकी सांस फिर चलने लगती है। भक्तगण कितनी ही बातों का विचार कर रहे हैं। क्या संसार छोड़ देना होगा, पढ़ाई लिखाई करने की जब अब क्या आवश्यकता है। यदि विवाह ही न किया जाए तो फिर नौकरी क्यों करनी पड़ेगी। क्या माता पिता को छोड़ देना होगा। मैंने तो विवाह कर लिया है, मेरे संतान भी हो चुकी है, मुझे तो परिवार का पालन पोषण करना होगा, मेरा क्या हाल होगा। मेरी भी इच्छा होती है कि मैं दिन रात ईश्वर के प्रेम में मगन रहूं। श्री रामकृष्ण को देख मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये तो दिन रात तेल की धार के सदृश निरंतर ईश्वर चिंतन कर रहे हैं और मैं दिन रात विषय चिंता करता हुआ घूम रहा हूँ। एकमात्र इनके दर्शन ही मेघ से घिरे हुए आकाश में बीच बीच में चमक जाने वाली विद्युत ज्योति के समान हैं। अब इस जीवन समस्या को कैसे सुलझाया जाए। इन्होंने तो स्वयं कर दिखाया, फिर अब भी संदेह क्यों। क्या संसार सचमुच बालू की भीत की तरह अक्षुण भंगुर है। मैं इसे छोड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ। शायद मुझ में शक्ति कम है। यदि ईश्वर पर वैसा तीव्र प्रेम हो जाए तो फिर कोई हिसाब नहीं रह जाता। जब गंगा में बाढ़ आकर पानी वेग से बहने लगता है तब कौन रोक सकता है। जिस प्रेम का उदय होने के कारण श्री गौरांग कौपीन धारण कर सन्यासी बन गए, जिस प्रेम के कारण ईसा मसीह अन्य सब चिंताएं भूलकर वनवासी हुए, शरीर छोड़ दिया, जिस प्रेम के कारण राज वैभव त्याग कर बुद्ध देव वैरागी बने, उस प्रेम का एक बिंदु भी यदि प्राप्त हो जाए तो यह अनित्य संसार कहाँ पड़ा रह जाए। अच्छा, जो दुर्बल हैं, जिनमें प्रेम उदित नहीं हुआ, जो संसारी जीव हैं, जिनके पैर माया की जंजीर से बंधे हुए हैं, उनका
क्या उपाय हो, जो हो मैं इन प्रेम में वैरागी महापुरुष का संग न छोड़ूंगा। देखूं ये क्या कहते हैं। भक्तगण इस प्रकार की कल्पनाएं कर रहे थे। श्री राम कृष्ण जयगोपाल के बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। सामने जयगोपाल उनके आत्मीय तथा पड़ोसी आदि हैं। एक पड़ोसी वार्तालाप करने के लिए पहले से ही तैयार थे। वही अग्रणी होकर कुछ पूछने लगे। जय गोपाल के भाई वैकुंठ भी हैं। गृहस्थाश्रम तथा श्री राम कृष्ण वैकुंठ, हम संसारी मनुष्य हैं, हमारे लिए कुछ कहिए। श्री राम कृष्ण, ईश्वर को जानकर एक हाथ उनके पैरों पर रखकर दूसरे से संसार का काम करो। वैकुंठ, महाराज संसार क्या मिथ्या है। श्री राम कृष्ण, जब तक उनका ज्ञान नहीं होता तब तक मिथ्या है। तब मनुष्य उन्हें भूलकर मेरा मेरा कहता रहता है। माया में फंसकर कामनी कांचन में मुग्ध होकर और भी डूब जाता है। माया में मनुष्य ऐसा अज्ञानी हो जाता है कि भागने का रास्ता रहने पर भी नहीं भाग सकता। एक गाना है, भावार्थ। महामाया की कैसी विचित्र माया है, कैसे भ्रम में उन्होंने डाल रखा है। उनकी माया में ब्रह्मा और विष्णु भी अचेत हो रहे हैं, तो जीव बेचारा भला क्या जान सकता है। मछली जाल में पकड़ी जाती है, परंतु आने जाने की राह रहने पर भी वह उससे भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े रेशम की गोटियां बनाते हैं, वे चाहें तो उसे काट कर उससे निकल सकते हैं, परंतु महामाया के प्रभाव से वे इस तरह बद्ध हैं कि अपनी बनाई हुई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। तुम लोग तो स्वयं भी देख रहे हो कि संसार अनित्य है। देखो ने कितने आदमी आए और गए, कितने पैदा हुए और कितनों ने देह छोड़ी। संसार अभी अभी तो है और थोड़ी ही देर में नहीं, अनित्य है। जिन्हें लेकर इतना मेरा मेरा कह रहे हो, आंखें बंद करते ही कहीं कुछ नहीं है कोई नहीं, फिर भी नाती की बाह पकड़े बैठे हैं। उसके लिए वाराणसी नहीं जा सकते। कहते हैं मेरे लाल का क्या होगा। आने जाने की राह है, फिर भी मछली भाग नहीं सकती। रेशम के कीड़े अपनी बनाई गोटियों में ही अपनी जान दे देते हैं। इस प्रकार का संसार मिथ्या है, अनित्य है। पड़ोसी, तो महाराज एक हाथ ईश्वर में और दूसरा संसार में क्यों रखें। अगर संसार अनित्य है तो एक हाथ भी संसार में क्यों रखें। श्री राम कृष्ण, उन्हें जानकर संसार में रहने से संसार अनित्य नहीं रह जाता। एक गाना सुनो, गीत का मर्म। ए मन, तू खेती का काम नहीं जानता, ऐसी मनुष्य देह रूपी जमीन पड़ी ही रह गई। अगर तू काश्तकारी करता तो इसमें सोना फल सकता था। पहले तो उसमें काली नाम का घेरा लगा दे, इस तरह फसल नष्ट न हो सकेगी। वह मुक्त केसी का बड़ा ही दृढ़ घेरा है, उसके पास यम की भी हिम्मत नहीं जो कदम बढ़ा सके। आज या शताब्दी भर के बाद यह जमीन बेदखल हो जाएगी, क्या यह तो नहीं जानता। अतएव अब तू लगन लगाकर उसे जोतकर फसल क्यों नहीं तैयार कर लेता। गुरु प्रदत्त बीज डालकर भक्ति वारी से खेत सींचता जा। अगर तू अकेला यह काम न कर सके तो राम प्रसाद को भी अपने साथ ले चल।
गृहस्थ आश्रम में ईश्वर लाभ उपाय। श्री राम कृष्ण गाना सुना। काली नाम का घेरा लगा दो, इससे फसल नष्ट न होगी। ईश्वर की शरण में जाओ, सब कुछ पाओगे। वह मुक्त केसी माँ का बड़ा ही मजबूत घेरा है, उसके अंदर यमराज पैर नहीं बढ़ा सकते। बड़ा ही मजबूत घेरा है। उन्हें अगर प्राप्त कर सको तो फिर संसार असार ने प्रतीत होगा। जिसने उन्हें जान लिया है वह देखता है जीव जगत सब वही बने हैं। बच्चों को खिलाओ तो यह जानकर कि गोपाल को खिला रहे हो। पिता और माता को ईश्वर और जगन माता देखो और उनकी सेवा करो। उन्हें जानकर संसार में रहने से ब्याही हुई स्त्री से फिर संसारिक संबंध नहीं रह जाता। दोनों ही भक्त हो जाते हैं। केवल ईश्वरीय बातचीत करते हैं, ईश्वरीय प्रसंग लेकर रहते हैं तथा भक्तों की सेवा करते हैं। सर्वभूतों में वे हैं, अतएव दोनों उन्हीं की सेवा करते हैं। पड़ोसी। महाराज, ऐसे स्त्री पुरुष दिखते क्यों नहीं दिख क्यों नहीं पड़ते? श्री रामकृष्ण, दिख पड़ते हैं परंतु बहुत कम। विषयी मनुष्य उन्हें पहचान नहीं पाते, परंतु ऐसा तभी होता है जब दोनों ही भले हों। जब दोनों ही ईश्वर प्रेम प्राप्त हों तभी ऐसा हो सकता है। इसके लिए परमात्मा की विशेष कृपा चाहिए, नहीं तो सदा ही अनमोल अनमेल रहता है। एक को अलग हो जाना पड़ता है। अगर मेल न हुआ तो बड़ा कष्ट होता है। स्त्री दिन रात कोसती रहती है, बाबूजी ने क्यों यहाँ मेरा विवाह किया? न मुझे ही कुछ खाने को मिला, न बच्चों को ही, न मुझे ही कुछ पहनने को मिला, न बच्चों को ही मैं कुछ पहना सकी। एक गहना भी तो नहीं है। तुमने मुझे क्या सुख में रखा है? आंखें मूंदकर ईश्वर ईश्वर कर रहे हैं। यह सब पागलपन छोड़ो भक्त। ये सब बाधाएं तो हैं ही, ऊपर से कभी कभी यह भी होता है कि लड़के कहना ही नहीं मानते। इस पर और भी कितनी ही आपदाएं हैं। महाराज, तो फिर उपाय क्या है? श्री राम कृष्ण, संसार में रहकर साधना करना बड़ा कठिन है, बड़ी बाधाएं हैं। ये सब तुम्हें बतलाने की जरूरत नहीं है। रोग शोक दारिद्र्य, उस पर पत्नी से अनबन, लड़के आवारा, मूर्ख और गवार। परंतु उपाय है। कभी कभी एकांत में जाकर उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है, उन्हें पाने के लिए चेष्टा करनी पड़ती है। पड़ोसी। घर से निकल जाना होगा? श्री रामकृष्ण, एकदम नहीं। जब अवकाश हो तब निर्जन में जाकर एक दो दिन रहो, परंतु संसार से कोई संबंध न रहे। किसी विषय मनुष्य के साथ किसी सांसारिक विषय की चर्चा न करनी पड़े। या तो निर्जन में रहो या सत्संग करो। पड़ोसी। सत्संग के लिए साधु महात्मा की पहचान कैसे हो? श्री राम कृष्ण, जिनका मन, जिनका जीवन, जिनकी अंतरात्मा ईश्वर में लीन हो गई है वही महात्मा हैं। जिन्होंने कामनी और कांचन का त्याग कर दिया है वही महात्मा हैं। जो महात्मा हैं वे स्त्रियों को संसार की दृष्टि से नहीं देखते। यदि इस स्त्रियों के पास वे कभी जाते हैं तो उन्हें मातृवत देखते हैं और उनकी पूजा करते हैं। साधु महात्मा सदा ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। ईश्वरीय प्रसंग के सिवाय और कोई बात उनके मुंह से नहीं निकलती और सर्वभूतों में ईश्वर का ही वास है, यह जानकर वे सबकी सेवा करते हैं। संक्षेप में यही साधुओं के लक्षण हैं। पड़ोसी।
क्या बराबर एकांत में रहना होगा? श्री राम कृष्ण। फुटपाथ के पेड़ तुमने देखे हैं? जब तक वे पौधे रहते हैं तब तक चारों ओर से उन्हें घेर रखना पड़ता है, नहीं तो बकरे और चौपाए उन्हें चर जाते हैं। जब पेड़ मोटे हो जाते हैं तब उन्हें घेरने की जरूरत नहीं रहती। तब हाथी बांध देने पर भी पेड़ नहीं टूट सकता। तैयार पेड़ अगर बना ले सको तो फिर क्या चिंता है, क्या भय है? विवेक लाभ करने की चेष्टा पहले करो। तेल लगाकर कटहल काटो, उससे दूध नहीं चिपक सकता। पड़ोसी, विवेक किसे कहते हैं? श्री राम कृष्ण। ईश्वर सत्य है और सब असत। इस विचार का नाम विवेक है। सत का अर्थ नित्य और असत का अनित्य है। जिसे विवेक हो गया है वह जानता है ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। विवेक के उदय होने पर ईश्वर को जानने की इच्छा होती है। असत को प्यार करने पर जैसे देह सुख, लोक सम्मान, धन, इन्हें प्यार करने पर सत स्वरूप ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं होती। सत असत विचार के आने पर ईश्वर की ढूंढ तलाश की ओर मन जाता है। सुनो यह एक गाना सुनो। भावार्थ। मन आ घूमने चले काली कल्पतरु के नीचे। ए मन, चारों फल तुझे पड़े हुए मिलेंगे। प्रवृत्ति और निवृत्ति तेरी स्त्रियां हैं, उनमें से निवृत्ति को अपने साथ ले लेना। उसके आत्मज विवेक से तत्व की बातें पूछ लेना। सूची असूची को लेकर दिव्य घर में तुम कब सोएगा? उन दोनों सोतों में जब प्रीति होगी तभी तुम श्यामा माँ को पाएगा। तेरे पिता माता ये जो अहंकार और अविद्या हैं, इन्हें दूर कर देना। अगर कभी मोह गर्त में तो खिंचकर गिर जाए तो धैर्य का खूंटा पकड़े रहना। धर्मा धर्म अधर्म रूपी दोनों बकरों को एक तुच्छ खूंटे में बांध रखना। अगर ये निषेध न माने तो ज्ञान खंग लेकर इनकी बलि दे देना। पहली पत्नी की संतान को दूर से समझा देना। अगर यह तेरे प्रबोध वाक्यों पर ध्यान न दे तो उसे ज्ञान सिंधु में डुबा देना। प्रसाद कहता है, इस तरह का जब तू बन जाएगा तभी तू काल के पास उत्तर दे सकेगा, और ए प्यारे तभी तू सच्चा मन बन सकेगा। मन में निवृत्ति के आने पर विवेक होता है। विवेक के होने पर ही तत्व की बात हृदय में पैदा होती है। तभी काली कल्पतरु के नीचे घूमने के लिए मन जाना चाहता है। उस पेड़ के नीचे जाने पर, ईश्वर के पास जाने पर चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष पड़े हुए मिलेंगे, अनायास मिल जाएंगे। उन्हें पा जाने पर धर्म अर्थ काम जो कुछ संसारियों को चाहिए वह भी मिलता है। अगर कोई चाहे पड़ोसी तो फिर संसार को माया क्यों कहते हैं? विशिष्टा अद्वैतवाद और श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण। जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक नेति नेति करके त्याग करना पड़ता है। उन्हें जिन लोगों ने पा लिया है वे जानते हैं कि वे ही सब कुछ वे हैं। तब बोध हो जाता है ईश्वर ही माया और जीव जगत है। जीव जगत भी वही है। अगर किसी बेल का खोपड़ा, गुद्दा और बीज अलग अलग कर दिए जाएं और कोई कहे देखो तो जरा बेल तोल में कितना था, तो क्या तुम खोपड़ा और बीज अलग करके सिर्फ गुदा तेल पर रखोगे या तोलते इसमें खोपड़ा और बीज भी साथ ले लोगे? एक साथ लेने पर ही तुम कह सकोगे बेल तोल में कितना था। खोपड़ा मानो संसार है, बीज मानो जीव। विचार के इसमें तुमने जीव और संसार को अनात्मा कहा था, अवस्तु कहा था। विचार करते इसमें गूदा ही सार है तथा खोपड़ा और बीज असार जान पड़े थे। विचार हो जाने पर सब मिलकर एक जान पड़ता है और यह प्रतीत होता है कि जिस सत्ता का गूदा है
उससे बेल का खोपड़ा और बीज भी तैयार हुआ है। बेल को समझने चलो तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अनुलोम और विलोम मट्ठे का ही मक्खन है और मक्खन ही का मट्ठा। अगर मट्ठा तैयार हो गया हो तो मक्खन भी हो गया है, यदि मक्खन हो गया तो मट्ठा भी हो गया है। आत्मा अगर रहे तो अनात्मा भी है। जिनकी नित्यता है लीला भी उन्हीं की है, जिनकी लीला है उनकी नित्यता भी है। जो ईश्वर के रूप से प्रकट होते हैं वही जीव जगत भी हुए हैं। जिसने जान लिया है वह देखता है कि वही सब कुछ हुए हैं। बाप माँ बच्चा पड़ोसी जीव जंतु भला बुरा शुद्ध अशुद्ध सब कुछ। पाप बोध पड़ोसी तो पाप पुण्य नहीं है। श्री राम कृष्ण है भी और नहीं भी है। वे यदि अहम तत्व रख देते हैं तो भेद बुद्धि भी रख देते हैं, पाप पुण्य का ज्ञान भी रख देते हैं। वे एक दो मनुष्यों का अहंकार बिल्कुल पूंछ डालते हैं और पाप पुण्य भले बुरे के परे चले जाते हैं। ईश्वर दर्शन जब तक नहीं होता तब तक भेद बुद्धि और भले बुरे का ज्ञान रहता ही है। तुम मुंह से कह सकते हो हमारे लिए पाप और पुण्य बराबर हैं, वे जैसा कराते हैं वैसा ही करता हूँ, परंतु हृदय से यही जानते हो कि यह सब एक कहावत मात्र है। बुरा काम करने से छाती धड़कने लगेगी। ईश्वर दर्शन के बाद भी अगर उनकी इच्छा होती है तो वे दास में रख देते हैं। उस अवस्था में भक्त कहता है मैं दास हूँ, तुम प्रभु हो। ईश्वरीय प्रसंग ईश्वरीय कर्म ये सब उस भक्त को रुचिकर होते हैं। ईश्वर विमुख मनुष्य उसे अच्छा नहीं लगता, उसको ईश्वरीय कर्मों के सिवाय दूसरे कार्य नहीं सुहाते। इतने ही से बात सिद्ध हो जाती है कि ऐसे भक्तों में भी वे बोध भेद बुद्धि रख छोड़ते हैं। पड़ोसी महाराज आप कहते हैं ईश्वर को जानकर संसार करो, क्या उन्हें कोई जान सकता है? श्री राम कृष्ण उन्हें इंद्रियों द्वारा अथवा इस मन के द्वारा कोई जान नहीं सकता। जिस मन में विषय वासना नहीं उस शुद्ध मन के द्वारा ही मनुष्य उन्हें जान सकता है। पड़ोसी ईश्वर को कौन जान सकता है? श्री राम कृष्ण ठीक ठीक उन्हें कौन जान सकता है? हमारे लिए जितना जानने की जरूरत है उतना होने से ही हो गया। हमें कुएं भर पानी की क्या जरूरत है, हमारे लिए तो लोटा भर पानी पर्याप्त है। एक चींटी चीनी के पहाड़ के पास गई थी, सब पहाड़ लेकर भला क्या करेगी, उसके छकने के लिए तो दो एक दाने ही बहुत हैं। पड़ोसी हमें जैसा विकार है इससे लोटा भर पानी से क्या होता है। इच्छा होती है ईश्वर को 16 आने समझ लें। संसार विकार की दवा मामेकम शरणम व्रज। श्री राम कृष्ण यह ठीक है परंतु विकार की दवा भी तो है। पड़ोसी महाराज वह कौन सी दवा है? श्री राम कृष्ण साधुओं का संग, उनका नाम गुण कीर्तन, उनसे सर्वदा प्रार्थना करना। मैंने कहा था माँ ज्ञान नहीं चाहता, यह लो अपना ज्ञान और यह लो अपना अज्ञान। माँ मुझे अपने चरण कमलों में केवल शुद्धा भक्ति दो और मैं कुछ नहीं चाहता। जैसा रोग होता है उसकी दवा भी वैसी ही होती है। गीता में उन्होंने कहा है हे अर्जुन तुम मेरी शरण लो, तुम मैं सब तरह के पापों से मुक्त कर दूंगा। उनकी शरण में जाओ, वे सद्बुद्धि देंगे, वे सब भार ले लेंगे, तब सब तरह के विकार दूर हो जाएंगे। इससे बुद्धि से कोई उन्हें समझ सकता है। शेर भर के लोटे में क्या कभी 4 शेर दूध रह सकता है, और बिना उनके समझाए क्या उन्हें कोई समझ सकता है। इसीलिए कहता हूँ कि उनमें उनकी शरण में जाओ, उनकी जो इच्छा हो वे करें, वे इच्छा में हैं, मनुष्य की क्या शक्ति है। मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। अगला 24वां वीडियो हम शुरू करेंगे परिच्छेद 60 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार, नमस्ते।